विपिन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम परसेंटेज का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 5 पढ़ा दिया है, तो 1 2 3 4 5 पढ़ लीजिए, उसके बाद ये पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम आपको जो है ऐसे क्वेश्चनों में पहले हम आपको 20 सेकंड देंगे। 20 सेकंड में आप पहले क्वेश्चन को लगाइए, और ना लगा पाइए तो इसको पॉज कर दीजिए, वीडियो को आराम से लगाइए। लगाने के बाद फिर जो है लग जा रहा है तो बहुत अच्छी बात, ना लग रहा है तो फिर मैं लगवा रहा हूँ। चलो आपका समय स्टार्ट होता है अब। बीस सेकंड का टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। 20 सेकंड लगाने का प्रयास करिए। बीस सेकंड हो गया। अब देखते हैं, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। दो संख्या कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकती है। तो मान लेते हैं एक्स है और अंतर है तो एक्स वाई मान लेते हैं। दोनों का अंतर उनके योग का, यानी एक्स प्लस वाई का 15% है। नीचे 100 कर दो, 5 से 15, 5 से काटो 20, 5 20 हम 100। अब 20, ये 20 है, भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो 20x हो जाएगा। और इधर 3 का इधर अंदर छोड़ा करोगे 3x हो जाएगा। तो 20 में इधर 20 है, इधर 3 है, तो 3x का उधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, घट के हो जाएगा 17x बराबर। और y माइनस में है, उधर ले जाएंगे तो 20 का y से भी गुणा होगा, -20 हो जाएगा, उधर ले जाओगे +20 हो जाएगा। और पहले से 3 है तो बराबर कितना हो जाएगा, 23y। और हमने आपको ये बताया हुआ है कि अगर ऐसा सिस्टम बन रहा है तो आपको x का मान बगल वाला हो जाएगा और y का मान दूर वाला हो जाएगा। ये आपको हमने कई क्वेश्चनों में बता रखा है। तो x का मान आपका हो जाएगा 23, y का मान हो जाएगा। तो पूछ रहा है बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा। तो इसमें जो है 23-17 का रेशियो एक ही तो है, ये आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या आपकी 23 हो जाएगी, छोटी संख्या आपकी 17 हो जाएगी। इसमें x रेशियो y बराबर 23:17 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, 23:17। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 सेकंड का टाइम लगाओ, ना लगे तो मैं आता हूँ, लगे तब तो और अच्छी बात है। खुद से कंपटीशन करो, किसी और से नहीं, खुद से कंपटीशन करो, समय से कंपटीशन करो। टाइम अप। राम और रहीम की आयु में 10:11 का अनुपात है। राम की आयु से रहीम की आयु का अनुपात क्या पूछ रहा है। राम की आयु कितनी है, 10, और रहीम की अनुपात में कभी 10 है तो 10 नहीं होता, इसके साथ x इंक्लूड होता है। तो राम रहीम की है, तो पूछ रहा है कि राम की आयु से रहीम की आयु का अनुपात। रहीम तो राम की आयु की 10 है, तो और रहीम की आयु से अनुपात यानी 11/10 गुणे 100 बराबर 110%। यही आपका आंसर हो जाएगा। राम की आयु से पूछा तो से वाला नीचे होता, का वाला ऊपर जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखते हैं। लगाओ 20 सेकंड के अंदर, तब तक हम पढ़ देते हैं। यदि a की 35% आय b की 25% आय के बराबर हो तो a और b की आय का अनुपात क्या है। ये क्वेश्चन है, आप लगाइए आराम से। क्वेश्चन में दम थोड़ी है, आराम से, आसान क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, मुझे भी कर सकते हो। टाइम अप। यदि a की 35% आय, यानी कि a की 35% आय का मतलब समझ रहे हो, a इंटू 35% बराबर b की 25%, b इंटू 25%। अब देखो बराबर के दोनों तरफ परसेंट है तो कट जाएगा, और 5 7 35, 5 50 25। आंसर आपका यही आ चुका है, एक ही लाइन में आंसर आ चुका है, चाहे तो निकाल लो। मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर इस तरह का फॉर्मेट बने तो इसके बगल वाला इसका मान हो जाएगा, और जो दूर मतलब पास वाले का मान होता है, और दूर वाले का मान होता है। तो a रेशियो b बराबर
A/B बराबर एक की वैल्यू दूर वाली है यानी 5 रेशियो 7, 5:7 आंसर जहाँ है वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सेकंड का, तब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो स्कूल के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। टाइम अप। देख लेते हैं। तो क्या है, किसी स्कूल की, वैसे इसमें 30 सेकंड मिलना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब एक स्कूल है उसमें लड़का लड़की है, उनका रेशियो 3:4 यानी अगर 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, ये रेशियो है। अब कह रहे हैं 20% लड़के को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है। तो और पूछ रहा है कि जिन्हें नहीं मिलती उनका बताना है प्रतिशत। अब जिन्हें मिलती है हमें उनसे मतलब ही नहीं, जिन्हें नहीं मिलती है हमें उनसे मतलब है। तो मिलती है लड़कों का 20% और नहीं मिलती है तो 80%, मिलती है लड़कियों का मिलती है 25% और जो है नहीं मिलती में है तो 75% लड़कियों को नहीं मिलती है। तो हमें निकालना है नहीं मिलती वाला। तो हम मान लेते हैं कि 3:2 नहीं है, हम मान लेते हैं 300 और रेशियो 200, यानी एक स्कूल में 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। अब इसका 20% को मिलती है, 80% को नहीं मिलती, तो हम इसका 80% निकाल लेंगे। तो 300 का 80% निकालोगे आप तो 8 × 24 240 हो जाएगा और 200 का 75% 150 हो जाएगा, यानी कि इतने लोग को नहीं मिलती। अब यही हमको अनुपात निकालना है, ठीक है, यही निकालना है। तो टोटल कितने लोग को नहीं मिलती जोड़ लो, 0 और 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और 2 1 3, 390 में बटे टोटल कितने लोग हैं, 3 तो 500 लोग हैं। 100 00 कट जाएगा, 5 से काटो, 5 से 35 और 5 से 35 बचेगा 4, 5 40, 78% लोग ऐसे हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ स्टार्ट। एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के और 70% लड़कियां किसी परीक्षा में बैठे तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात। अब की पूछ रहा है कितने लोग बैठते हैं कितने लोग नहीं बैठते हैं, उनका अनुपात पूछ रहा है। टाइम अप। हम देखते हैं क्वेश्चन। एक गांव में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2, हम मान लेते हैं 300 और 200 मान लेते हैं। और यदि 30% लड़के और 70% परीक्षा में बैठते हैं, अच्छा ये बैठने वाले 30-70 हो जाएंगे तो ना बैठने वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। हमको यही पूछ रहा है। तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले, तो पहले हम बैठने वाले निकाल लेते हैं। तो बैठने वाले 300 और 200, तो बैठने वाले निकाल लो। बैठने वाले रेशियो ना बैठने वाले, ये हो जाएगा, ठीक है। तो बैठने वाले कितने हैं, बैठने वाले 30 है, तो 300 का 30% कितना हो जाएगा 90 और प्लस 200 का 70%, 200 का 70% कितना होगा 7 दूनी 14 140, यानी ये हैं बैठने वाले। ना बैठने वाले 300 का 70%, 7 21 210 और ना बैठने वाले जो है लड़कियां कितनी हैं 30% ना, तो 200 का 30% कितना 200 2 यही 6 यानी 60 हो जाएगा। तो 90 और 140 14 9 23 230 रेशियो 60 यानी 270, ये हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, आपका सीधा आंसर आ जाएगा 23:27, ये आंसर हो जाएगा। इतने में ही हो गया। अब अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो आपको क्या क्या नहीं लिखना है, आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है।
मुझे समझाना था, इसलिए मुझे लिखना पड़ा। थोड़ा इस बोर्ड में जगह कम होती है, इसलिए हल्का सा दिक्कत होती है। वैसे मैं इसका सलूशन निकालूंगा, ऐसे करके पढ़ा दूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो इसका सलूशन निकलेगा जल्दी ही, तो आराम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लगा लिया जाता है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, आराम से आप सीधा ये लिखते, वैसे ओरल लगता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का, इसको तो चलाया नहीं, इसको चलाते हैं। आप देखो 20 सेकंड। किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2। इसको आप 0 मत मानना, इसको केवल 2 मानना, इसको केवल 2 मानना। यदि छात्रों के 20% और छात्राओं के 25% वयस्क हैं तो उन विद्यार्थियों की प्रतिशतता बताइए जो वयस्क नहीं हैं। सेम क्वेश्चन आ जाता है। मान लेते हैं कि उसमें 300 और 200 हैं, उसमें से क्या है 20% और 25% क्या है, इसमें से छात्र और छात्राएं वयस्क। हमें निकालना वयस्क नहीं जो ना हो उसका निकालना है। तो 20% छात्र वयस्क हैं तो हमको वयस्क नहीं निकालना है, तो इसका 80% निकालो इंटू 80%, तो कितना हो जाएगा 300 का 80%, 8 × 24 240। और इसका 25% जो है वयस्क हैं, तो 75% क्या है वयस्क नहीं है, तो 75% निकालो। 75% हो जाएगा 150, दोनों को जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका 0, 5, 4, 9, 2, 1, 3, 390/500। 3, 2, 500 नहीं हो जाएगा। टोटल बच्चे कितने हैं 300, और ये हमने माना है, ये है नहीं, ये माना जाता है। ठीक है, गुणे 100 कर लो, तो 100 × 5 5, ये तो हम कर चुके एक बार। 78% आंसर। देखो सेम क्वेश्चन कितनी बार आया है, तो इसलिए हम आसान क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें एकदम बेसिक जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है उसको भी मैथ आनी चाहिए ना, इस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी एकदम इजी वाले सवाल है। ऐसे सवाल वैसे सीजीएल में भी आते हैं, रेलवे में खूब आते हैं, भर भर के आते हैं, ग्रुप डी में, एनटीपीसी में ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। तो ऐसे सवालों को हमको सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीस सेकेंड। तब तक पढ़ते हैं सवाल। यदि क्लास में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। हो गया टाइम अप। देखो रेशियो क्या है 16:9, ठीक है। और कह रहा है ये क्या है लड़कियों और लड़कों, यानी कि ये गर्ल्स है ये बॉयज़ है, इनका अनुपात ये है, ठीक है। लेकिन ये हम तो रेशियो पता है, लेकिन ये कह रहा है जो है क्लास में 32 लड़कियां हैं, रेशियो में 16 है और रियल में 32 है, यानी कितने से गुणा करना पड़ा 2 से। तो वैसे ही हमको लड़कों में 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 18 लड़के हैं, यानी कि 32 लड़कियां हैं और 18 लड़के। हमें ये पता चल गया कि उस क्लास में 32 लड़कियां हैं और 18 लड़के हैं, ये हो गया। अब पूछ रहा है तब कक्षा में कितने % लड़कियां हैं। अब टोटल पहले ये देखा जाए क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी आपके 32, 8, 40, 50 विद्यार्थी कितने हैं 50, और लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां आपकी हैं 32। तो हम निकाल सकते हैं कितने % लड़कियां हैं ना, तो प्रतिशत गर्ल बराबर 32/50 × 100, यानी कि 32 दूनी 64%, यानी 64% तो लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। ऐसे इजी सवाल है। देख लेते हैं अगला। 20 सेकंड आपके पास है, लगाइए। 20 सेकंड के बाद मैं लगाता हूँ, प्रयास करिए। 20 सेकंड 25 सेकंड में क्वेश्चन लग जाएगा, बहुत टफ नहीं है। इसमें आधा तो मुज़मानी मारा जाता है, इसके 2-1 लाइन लिखा जाता है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आसान होता चला जाएगा। हो गए 21 सेकंड।
एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। पूछ रहा है तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है। अब देखो एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या मान लेते हैं का 10%, 10% का मतलब 1/10 और लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। 0 से 0 कट जाएगा। अब देखा जाए यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है, गर्ल्स/1 बराबर बॉयज़/2। यहाँ पे जो इसके नीचे होगा वो वही उसका मान होता है। यानी कि अगर हम ये लिखें कि गर्ल्स रेशियो बॉयज़ बराबर, तो हो जाएगा आपका 1:2। इसको एक तरीके से और समझते हैं हम। अभी हमने आपको बताया था, अब यहाँ पे 2 है तो इधर ले जाओ, तो हो जाएगा गर्ल्स इंटू 2 बराबर बॉयज़ इंटू 1। यानी बॉय का 2 हो जाएगा, हमने बताया था कि पास वाला होता है, और गर्ल्स का 1 हो जाएगा, दूर वाला होता है। यहाँ से भी आ रहा है, सही है, यानी गर्ल्स 1 हैं बॉयज़ 2 हैं, ये रेशियो हो जाएगा। यही ये हमसे पूछा है लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो लड़के कितने हैं, लड़के आपके बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ आप 2 हैं, लड़कियां 1 हैं, यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:1। देखो फंसाने के लिए 1:2 सबसे ऊपर रखा हुआ है इन्होंने, कि ये तो एग्जामिनर का काम ही है कि आपको हल्के सवाल दो और उसी में गलती कराओ, और हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं, गलती तो कर देते हैं, स्वाभाविक सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़िए क्वेश्चन कोलकाता से। ये क्वेश्चन वैसे 30 सेकंड का है, थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है ये, उतना अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देख के लड़का एक बार डरेगा हर सवाल में कुछ नहीं, लेकिन एक बार डरेगा, अरे ये सवाल इतना बड़ा कैसे आ गया। 20 सेकंड हो गए, चलो 30 सेकंड देते हैं आपको हम इस क्वेश्चन के लिए, आराम से लगाइए। 30 सेकंड भी होने वाला है, 30 सेकंड हो गए। चलो पढ़ते हैं। कोलकाता से किसी स्थान का बस का किराया तथा रेल का किराया 20 और 30 रुपया है। बस का किराया 20 रुपया है, रेल किराया 30 रुपया है। रेलगाड़ी के किराए में 20%, देखो पहले देखो बस और ट्रेन, बस और ट्रेन, तो बस का किराया कितना है 20 और ट्रेन का कितना है 30, ठीक है। अब कह रहा है बस रेलगाड़ी के किराए में 20% और बस किराए में 10% की वृद्धि होती है। देखो यहाँ थोड़ा उल्टा दिया है, समझना बात को, यहाँ भी क्वेश्चन फंसाता है। रेलगाड़ी किराया 20%, अब हमको दिया सबसे पहले बस किराया, यहाँ पहले बस का दिया है और हमसे वृद्धि करवा रहा है 20% की रेल में किराया, तो यहाँ गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, यहाँ 20 कर देंगे, जबकि ये रेलगाड़ी के लिए पहले 20 दे रहा था, रेलगाड़ी के लिए यहाँ 20 होगा। अब 20% की वृद्धि का मतलब 120 पहुँच जाएंगे, और 120 का मतलब कि वही 6/5। और बस के किराए में 10% की वृद्धि, 10 का मतलब 110%, जब 100 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 का मतलब 11/10 ये होता है। तो ऐसे भी काट सकते हो, 5 दूनी 10, 2 दहम्मा 20, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, रेशियो आपका आ जाएगा 11/18, 11/18। तो पूछ रहा है, अब देखो यहाँ फंसा सकता है, यहाँ पहले चाहे तो पूछ ले ट्रेन का पूछ ले, चाहे पहले, अब ये पूछो, देखो ये क्या पूछ रहा है, पर देखिए रेलगाड़ी के नए किराए का बस के नए किराए से अनुपात, बस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा उल्टा 18/11, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, देखो पढ़ो आराम से। वैसे ये तो 1 मिनट वाला ही, 30 सेकंड का ही क्वेश्चन है, आराम से लगाइए समझ बूझ के। रमा के व्यय और बचत में, ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये टॉप क्लास का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन, इसके लिए आराम से 40 सेकंड मिलना चाहिए। 30 सेकंड हम आपको दे रहे हैं, फिलहाल 40 सेकंड मिलना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 सेकंड टाइम्स अप। क्वेश्चन आराम से पहले पढ़ो, इस क्वेश्चन में दम है थोड़ा सा, बहुत नहीं है, जिसको आता है उसको आता है, इसकी ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसको नहीं आता थोड़ा सा इसमें अपने आप से दिमाग लगाना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन में जो दिया था वही दिया था, इसमें दिया कुछ और है, पूछा कुछ और है,
थोड़ा सा बुद्धि लगानी है। देखो, रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है। आप समझो बात को, क्या होता है, एक्सपेंडिचर यानी खर्च प्लस बचत यानी सेविंग बराबर होता है आपका इनकम। यानी कि हम कितना खर्च करते हैं, जितना बचाते हैं, दोनों को जोड़ दो, हमारा इनकम निकल आता है। जैसे मान लो हम 100 रुपये कमाएँ तो कुछ खर्च करेंगे, कुछ बचाएंगे, दो ही चीज़ होती है। मान लो हम 75 रुपये खर्च करें तो 25 बचाएंगे, टोटल हमारी 100 रुपये इनकम हो जाएगी। ऐसे होता है। तो कह रहे रमा के व्यय और बचत का अनुपात, यानी व्यय उसका 5 है और ये 3 है। हम इसको 50 और 30 मान लेते हैं, समझने के लिए है। तो ये इनकम हमारी 80 हो जाएगी। ठीक है। अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे, हम 5-3 था लेकिन हमने इसको 50-30 कर लिया समझने के लिए, क्योंकि साथ में जीरो रहेगा तो हमको काटने पीटने में आसानी रहेगी। अब कह रहा है इसको वैसे 500 कर लो और बढ़िया हो जाएगा, पूरा 100 को उस पर ले जाओ। ठीक है। तो यानी उसको 500 उसकी बचत है और 300 रुपये उसकी जो है सेविंग है, मतलब जो है बचत 300 सॉरी, और जो है खर्च उसका 500 है। सब मिला के उसका इनकम टोटल 800 रुपये है। क्या कह रहा है, उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। तो इसकी आय में यानी 12% की वृद्धि कर लो, यानी 112 कर लो। तो 8 दूनी 16 और 8 एक कम 8, 1 9, 8 एक कम 8, यानी उसकी इनकम इतनी हो गई अब। और कह रहा है कि व्यय में 15% की वृद्धि हो जाए। उसका जो व्यय था यानी खर्च था उसमें 15% कर दो, तो 500 115 बटे 100, तो 100 से 00 कट जाएगा और 115 पंचे तो कर लो, 5 50 25, 5 एक कम 5, 2 7 और 5 कम 5, 575। ठीक है, 575 रुपया हो गया। अब ये हमको यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो खर्च है 575 है और हमारा आय जो है इनकम है 896 है, तो हमारी बचत कितनी होगी। इस इनकम में से जो है इनकम में से खर्च घटा दो तो बचत बचेगी। तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 5 गया 3, यानी कि 321 रुपये, 321 रुपये हमारा 321 रुपये हमारा सेविंग हो जाएगा। यही पूछ रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो पहले उसकी, अब हमको बचत से ही मतलब है, पहले उसकी बचत थी 300, अब उसकी बचत है 321, तो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई आपका, वृद्धि हुई 21 की, कितने पे, 300 पे गुणे 100, तो 00 कट जाएगा, 3 7 21, यानी 7 की वृद्धि हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 7 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 7 की वृद्धि हो जाएगी, 7% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो यही क्वेश्चन शायद यहीं तक था। ठीक है। आगे परसेंटेज पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट कम से कम 15 पार्ट में आएगा ये परसेंटेज। एकदम बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक आएगा। धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए और हमारा साथ दीजिए, हम आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे, सिलेक्शन तक ले जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।